न्यू इवॉल्विंग एआई पावर्ड डिजिटल वर्ल्ड में बढ़ते हुए पेरेंटिंग के कंफ्यूजन्स और चैलेंजेस के ऊपर पॉजिटिव पेरेंटिंग पॉडकास्ट ब्रॉट टू यू बाय मंगलम मेडिसिटी एंड कोलैबोरेटेड विद न्यूट्रिशन है ज़रूरी और ओमा फाउंडेशन आपके लिए अपना एक अगला एपिसोड लेके आ रहा है। आई थिंक ये वन ऑफ द मोस्ट टॉक्ड अबाउट, हर घर में इस बात पर परेशानी भी है, चर्चा भी है। आज का हमारा टॉपिक है डिजिटल एडिक्शन, स्क्रीन से बचपन तक, फ्रॉम रील्स टू रियल लाइफ। लेट्स अनप्लग some of the challenges faced by parents as well as kids. हमारे साथ में हमारे स्पेशलिस्ट डॉक्टर हैं डॉक्टर राकेश बिलावल, सीनियर पीडियाट्रिशियन मंगलम मेडिसिटी, डॉक्टर योगेश मोटवानी, सीनियर साइकेट्रिस्ट मंगलम मेडिसिटी, डॉक्टर कीर्ति जैन, न्यूट्रिशन है ज़रूरी, और मैं डॉक्टर सुनीता शर्मा फ्रॉम ओमा फाउंडेशन। जैसा कि मैंने अभी कहा, हर घर का सुबह शाम का डायलॉग है, बस 5 मिनट और मम्मा, बस थोड़ा सा और टाइम दे दो, मैं अभी अपना होमवर्क करती हूँ या करता हूँ, या मैं अभी आता हूँ, और फिर इसी तरह 1 घंटा बीत जाता है। तो आज हम बात करेंगे स्क्रीन्स और रियलिटी के बीच में, और हम अपने डॉक्टर राकेश से शुरुआत करते हैं। डॉक्टर साहब, ये सबसे पहले आपसे पूछना चाहूँगी, डिजिटल एडिक्शन किसे कहते हैं, और आजकल इस डिजिटल एडिक्शन की वजह से बच्चों में क्या क्या प्रॉब्लम्स देखने को मिल रहे हैं? डिजिटल एडिक्शन से मतलब है आप अपने बच्चों को मोबाइल पर, लैपटॉप पर, टीवी पर एक लंबा टाइम व्यतीत करते हुए देखना। इनिशियली चलो सही बात है, डिजिटल एडिक्शन बहुत सही चीज़ तो नहीं है, पर इसकी कुछ फायदे भी हैं, जैसे कि क्रिएटिविटी, इंफॉर्मेशन, न्यू टेक्नोलॉजीज, इनसे हमें बच्चों में काफ़ी इम्प्रूवमेंट देखने को मिला है। पर डिजिटल एडिक्शन एक तरह से कई मायने में बहुत सही भी नहीं है, जैसे कि इससे हमारे बच्चों में फिजिकल एक्टिविटी बिल्कुल रिड्यूस हो रही है, लर्निंग डिसेबिलिटीज वो इम्पैक्ट हो रही है, साथ में स्लीप डिसऑर्डर, मेंटल हेल्थ पर काफ़ी इम्पैक्ट हो रहा है, और आगे चल के कई बीमारियां जैसे हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से और भी कई तरह की बीमारियां आगे चल के इनमें होने की संभावना बढ़ रही है। तो देखा जाए तो इससे कुछ फायदे भी है, लेकिन नुकसान कुछ हद तक ज़्यादा ही है। तो जहाँ तक कोशिश करें बच्चे को जब ज़रूरत हो तब ही इन चीज़ों से इंट्रोड्यूस कराएं। आजकल के पेरेंट्स जैसे कि दोनों जॉब में हैं, लगता है उनको बच्चे को केयर नहीं कर पा रहे हैं, तो वो आजकल सिर्फ 3 से 4 महीने की एज पर ही मोबाइल पकड़ा देते हैं, और वहीं से अपना ये मान लो डिजिटल एडिक्शन स्टार्ट हो चुका होता है। हमको ये काम नहीं करना है, क्योंकि आप शुरुआत आपने वहीं से कर दी है, जबकि आइडियली देखा जाए जब जरूरत हो तब ही इन चीज़ों को यूज करना चाहिए। अब जरूरत कभी भी हो सकती है, जरूरी नहीं है कि इसका कोई फिक्स एज क्राइटेरिया कि अपन को कब डिजिटल टेक्नोलॉजी से बच्चे को इंट्रोड्यूस कराना चाहिए। क्योंकि आजकल अब कई क्लास हमारी जूम पे होती है, जैसे कि कोविड के टाइम में आपने देखा होगा, उस टाइम भी सारे स्कूल सब बंद थे, तो उस टाइम बहुत ज़रूरी था कि हम अपनी एजुकेशन को कंटिन्यू रखने के लिए उसका सहारा लिया था हमने। पर ये जरूरी नहीं है कि अपन इसको कंटिन्यू ही रखें। आगे चल के अल्टीमेट अपन को कम्युनिकेशन के थ्रू ही, डायरेक्ट कम्युनिकेशन के थ्रू ही एजुकेशन देनी होती है। तो कोशिश करें बच्चों को दूर रखें, बहुत सही समय के लिए ही अपन इसको डिजिटल को टेक्नोलॉजी का यूज करना चाहिए। सर, जैसे मैंने एक केस सुना था जिसके अंदर में एक छोटा बच्चा 2, 2.5, 3 साल तक में उसने बोला ही नहीं, और पेरेंट्स बहुत कंसर्न हो गए। तो फिर बाद में पता चला कि क्योंकि न्यूक्लियर फैमिली है तो उसके अंदर बच्चे से बात करने वाला ही कोई नहीं था,
और सिर्फ फोन के माध्यम से ही वो अपना जो भी मेड है या उसके पास में पूरा दिन वो बच्चा फोन या टीवी पे ही बिजी रहता था, तो इसके कारण से उसने जो एक बोलने की एबिलिटी है, स्किल है, वो ही नहीं डेवलप करा। या फिर जैसे ओवर यूज की वजह से प्रोबेबली स्पाइनल इश्यूज वगैरह भी आप देख रहे हैं। नहीं मैम, इस तरह कोई केस अभी तक मिला नहीं कि मतलब बच्चा अगर मोबाइल देख रहा है तो उसमें बिल्कुल बोलने का बिल्कुल ही बंद हो चुका होता है, ऐसा कुछ नहीं है। या तो जेनेटिकल हो सकता है होने को, तो बस आपकी वो बोलने की जो क्षमता है वो थोड़ी कम हो सकती है। ये तो नहीं है कि मतलब बिल्कुल बोलना उसकी वजह से बंद कर दे, ऐसा नहीं हो सकता। वो जेनेटिकल कॉज हो सकता है, बस उसकी जो लर्निंग डिसेबिलिटी है, बोलने की जो एबिलिटी है, जो होनी चाहिए कैपेबिलिटी, वो नहीं प्रॉपर हो पाती है। तो उसको इस चीज से कोरिलेट नहीं कर सकते, कोरिलेट नहीं मतलब कर सकते। ओके, बच्चा उसकी वजह से ही बोल नहीं पाया। हाँ। तो डॉक्टर योगेश, नेक्स्ट क्वेश्चन इज हम कब कहें कि ये एडिक्शन है, और जैसे फोन अगर हम उनसे वापस लेते हैं तो ऐसे कौन से सिम्टम्स हैं जिसको हम एक वो एडिक्शन के विड्रॉल सिम्टम्स कह सकते हैं? Yes. तो आई थिंक काफ़ी सारे लोगों को ये पता नहीं होगा, बट मेडिकल टर्म्स में या मेडिकल जो बुक्स हैं उनमें मोबाइल एडिक्शन भी एक डिसऑर्डर है। ठीक है, जैसे अल्कोहल एडिक्शन है, निकोटिन एडिक्शन है, वैसे ही मोबाइल एडिक्शन भी एक डिसऑर्डर होता है, गेमिंग एडिक्शन भी एक डिसऑर्डर होता है। तो इस एडिक्शन के भी विड्रॉल सिम्टम्स होते हैं, जैसे अल्कोहल के विड्रॉल सिम्टम्स होते हैं, स्मोकिंग के विड्रॉल सिम्टम्स होते हैं, वैसे ही स्क्रीन टाइम के या गेमिंग के भी विड्रॉल सिम्टम्स होते हैं। उसमें सबसे ज़्यादा जो सिम्टम मेन होता है वो रेस्टलेसनेस या फिर चिड़चिड़ापन होता है या गुस्सा करना, ये मेन सिम्टम्स होते हैं। उसके बाद वापस से और सिम्टम्स होते हैं कि बार बार मांगना कि स्क्रीन मिलेगी तो ही मैं कुछ काम करूँगा, स्क्रीन मिलेगी तो ही मैं खाना खाऊँगा। ठीक है, और सोशली जो एक्टिव पहले थे वो सोशली एकदम आइसोलेट हो जाते हैं, अपने फ्रेंड से बातचीत करना बंद कर देते हैं, और फिजिकल एक्टिविटी एकदम कम हो जाती है, तो उस वजह से फिजिकल प्रॉब्लम्स आने लग जाते हैं। तो ये कुछ सिम्टम्स हैं जो हम बता सकते हैं कि एडिक्शन हुआ है, बच्चे को एडिक्शन की प्रॉब्लम है। आई थिंक द एक्सट्रीम केसेस जो हमने सुना है वो ये कि भी टीनेजर्स ने किसी का मर्डर कर दिया, अपने पेरेंट्स का मर्डर कर दिया, या फिर सुसाइड कर लिया बिकॉज द फोन वाज टेकन अवे। सुसाइड अटेम्प्ट करना इज वेरी कॉमन। मैंने भी बहुत सारे चाइल्ड ऐसे देखे हैं जो खुद की रिस्ट को स्लैश करने का ट्राई करते हैं बिकॉज पेरेंट्स ने स्क्रीन ले लिया, सिर्फ एक रीजन की वजह से। इट्स बिकमिंग अ मेजर थिंग नाउ। So obviously the next question would be कि हम बच्चों को कैसे अवेयर करें, या फिर फॉर बेटर और वर्स डिसिप्लिन करें। और सबसे बड़ा चैलेंज पेरेंट्स के लिए ये होता है कि एक डिजिटल टाइम, स्क्रीन टाइम उनको अलॉट करना और उनको उस चीज के ऊपर में स्टिक रखना। सो आई थिंक बच्चे जब छोटे होते हैं, छोटे से ही हमको कुछ रूल्स रख लेने चाहिए घर में। फॉर एग्जाम्पल कि जब भी मील टाइम चल रहा है तब कोई स्क्रीन यूज़ नहीं होगी। ठीक है, बट ये सिर्फ बच्चे पे लागू नहीं होगा। बच्चे जो है वो पेरेंट्स को देख के ही सीखते हैं, तो पेरेंट्स को भी स्क्रीन टाइम 0 रखना चाहिए जब वो मील्स ले रहे हैं, कभी खाना खा रहे हैं, ब्रेकफास्ट हुआ, लंच हुआ, डिनर हुआ। तो ऐसा रूल बना सकते हैं कि सब लोग स्क्रीन हटा के अपनी टेबल पे, डाइनिंग टेबल पे खाना खाएंगे सब मिलके। सोने से एटलीस्ट 1 आवर पहले स्क्रीन सब बंद हो जाएंगी। सोने के टाइम पे जो भी बेडरूम है उसमें मोबाइल फोन्स नहीं रखे जाएंगे जब वो सोने जा रहे हैं। तो ये कुछ ग्राउंड रूल्स शुरू से ही रखने चाहिए। उसके बाद स्क्रीन टाइमिंग का जो है उसमें जो हमारे जो नेशनल सोसाइटीज़ हैं उनकी भी कुछ रिकमेंडेशंस हैं, जैसे अप टू 2 years ऑफ एज चाइल्ड को बिल्कुल भी स्क्रीन टाइम नहीं देना चाहिए। देयर शुड बी 0 स्क्रीन टाइम अप टू 2 years। 2 to 5 years में स्क्रीन टाइम कैन वेरी फ्रॉम 30 minutes to 60 minutes। बच्चा छोटा है तो 30 मिनट्स तक दे सकते हैं, धीरे धीरे 5 years तक जा रहा है तो 60 minutes तक, एंड अबव 5 years to 8 years वो टाइमिंग अप टू 2 hours तक रख सकते हैं। बट उसमें भी ये कैच है कि अगर बच्चा कार्टून ज़्यादा देख रहा है, कार्टून इज़ वेरी स्टिमुलेटिंग, तो कार्टून अगर ज़्यादा देख रहा है तो फिर हम उसको टाइमिंग को और कम कर देंगे, या फिर जो टाइमिंग है वो भी कंटिन्यू नहीं देंगे, गैप कर करके देना है। इसमें फिर पेरेंट्स की एक क्वेरी आती है कि अभी तो हमारा बच्चा दिन भर स्क्रीन ही देखता है, उसके बिना कुछ काम नहीं करता है, स्क्रीन ले लेते हैं तो बहुत ज़्यादा इरिटेट हो जाता है।
तो उस टाइम पे हमें क्या करना चाहिए, कैसे हम धीरे धीरे स्क्रीन टाइम को कम कर सकें। तो उसके लिए हम कुछ सजेशंस देते हैं पेरेंट्स को। जैसे अगर बच्चा कार्टून्स देख रहा है जो कि बहुत ही हाइपर स्टिमुलेटिंग है, मीन्स कार्टून की जो स्क्रीन है वो बार बार चेंज हो रही है और बहुत ब्राइट कलर्स यूज़ हो रहे हैं, तो उसको चेंज करके या तो कम स्टिमुलेटिंग कार्टून्स यूज़ कर सकते हैं जिसमें ब्राइट कलर्स नहीं हों, थोड़े डल कलर्स यूज़ हुए हैं और स्क्रीन्स बहुत जल्दी चेंज नहीं हो रही हैं, सब कुछ बहुत स्पीड में नहीं हो रहा है। या फिर बच्चा अगर थोड़ा बड़ा हो गया है, कार्टून्स के अलावा और भी कुछ देखता है, तो नेशनल ज्योग्राफिक टाइप के चैनल्स दिखा सकते हैं जिसमें नेचर के बारे में ज़्यादा बताया जाता है। तो उससे जो स्टिमुलेशन, जो कार्टून का स्टिमुलेशन है वो कम हो सकेगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा स्टिमुलेटिंग होता है तो बच्चे का जो अटेंशन स्पैन है वो कम होता जाता है, ठीक है। तो उसकी वजह से वर्चुअल ऑटिज्म वाली चीज़ें हो सकती हैं या फिर ADHD वाले सिम्टम्स भी आ सकते हैं, जिससे आगे बच्चे को एकेडमिक्स में बहुत इश्यूज आने लग जाते हैं। Dr. Kirti, the next question again is, do you think कि junk food जो है और addiction है of any kinds, as of now we're talking about digital addiction, is there a correlation? Because I think दोनों ही cases के अंदर में it is triggering your dopamine circuit. So basically what you're trying to achieve as a kid or as a parent is हैप्पीनेस और एक्साइटमेंट, और वो चाहे फूड से मिल रहा है, शुगर से मिल रहा है, या अल्कोहल से मिल रहा है, या थ्रू डिफरेंट लाइट्स एंड साउंड्स डिजिटली मिल रहा है. दैट इज व्हाट यू आर ट्राइंग टू डू, बट हाउ टू ब्रेक दैट सर्किट? रूट कॉज एनालिसिस नहीं करते हम डॉक्टर. इफ यू सी, हर चीज, हर क्वेश्चन के पीछे ना कहीं एक वाई जरूर है, क्यों है ऐसा. इफ यू सी, आपने कहा डोपामाइन, तो डोपामाइन केवल इन दो चीजों से तो नहीं मिलेगा. देयर आर मल्टीपल फैक्टर्स और मल्टीपल वेज. बट प्रॉब्लम क्या है, हम मेहनत नहीं करना चाहते. यू नो, विद ड्यू रेस्पेक्ट, मैं सबके आंसर सुन रही थी, बहुत अच्छे सॉल्यूशंस भी हैं, बट डोंट यू थिंक दीज सॉल्यूशंस actually comes from parents? If you are setting up these standards, they are following you. And reason, we are busy, so we are giving phones. हमारे पास टाइम नहीं है कि हम बच्चे को देख के प्यार से खाना खिला पाएं, because we are also busy over the phone. We are giving, you know, some sort of device. So please understand that the fault or the problem or the issue, whatever the reason behind this, is coming from us. So the best way, of course डाइट का भी एक पार्ट है, बट इस जगह मैं डाइट के पार्ट को एसोसिएट ना करके मैं बोलूँगी such different ways wherein you can inculcate such habits जहाँ पे आप इन चीज़ों को ब्रेक कर सकें. So like, you know, you should have a place in your house. You can call that place is like digital zone, जहाँ पे आप बैठे हैं उसी जगह पर बैठकर ही आप अपने फोन्स और लैपटॉप्स, इस तरह के गैजेट्स यूज करेंगे. एंड मोस्ट कॉमनली जब हम फैमिली के साथ खाना खाते हैं, सो कॉल्ड फैमिली डिनर, वी आर ऑल वॉचिंग टीवी. अब छोटे बच्चों के साथ प्रॉब्लम ये भी होता है कि वो बहुत जल्दी बोर हो जाते हैं. इफ यू आर नॉट एंगेजिंग देम, दे विल एंगेज देमसेल्फ समवेयर वेयरएवर दे फाइंड एंटरटेनमेंट. सो आप उनको अपने साथ इन्वॉल्व कीजिए ना. आप उनको बोलिए कि आप डाइनिंग सेट करने में हेल्प कीजिए. आपके, मेरे यहाँ रूल है, यशी ओनली हैज टू सेट द डाइनिंग फॉर अस, राइट. और हम दोनों काम से भी आते हैं, वी आर टायर्ड, शी इज एट होम, सो शी हैज टू डू दैट. अपने यूटेंसिल्स यू हैव टू कीप इट बैक एंड यू हैव टू वॉश इट विद वाटर. मेड्स आ रही हैं, बट स्टिल दैट्स जस्ट अ रूल इन आवर फैमिली. इफ वी आर प्रिपेयरिंग और वी आर गिविंग दैट फ्रॉम चाइल्डहुड. आप सोचें बचपन से नहीं किया और अचानक से हो जाए, नहीं हो सकता. सो मुझे लगता है कि थोड़ा सा चेंज पेरेंट्स में लाना जरूरी है. एंड दैट पेशेंस एंड द टाइम विच वी सो कॉल्ड रनिंग शॉर्ट, बट सबके पास 24 आवर्स ही हैं. मुझे लगता है उसका आइडियल यूटिलाइजेशन, अगर आप थोड़ा सा प्री प्रिपरेशन करते हैं, इट्स नॉट दैट डिफिकल्ट. कमिंग बैक टू फूड, व्हेन यू आर वॉचिंग एंड यू आर ईटिंग, you are connecting mentally there. So अगर कुछ बहुत अच्छा आ रहा है, you might be happy, आपको पता ही नहीं है कितना खाया. Maybe कुछ sad आ रहा है, you are sad. Your emotions are connected there, not with your food. तो आपको अपना portion size नहीं पता. What you are eating, how much you are eating, when you have started and when to have, you have to finish. So there is no connection with the food. So that's the biggest problem. So the best way, when you are eating, switch off the TV.
don't use phone. So that's how I generally counsel my clients कि आप systems बनाइए. इसमें food जो भी आ रहा है खा रहा है वो बहुत बात की चीज़ है, लेकिन अगर आप सिस्टम क्रिएट नहीं करेंगे फैमिली के अंदर तो इट्स गोना बी डिफिकल्ट. And I think to add to that, I think sports is probably the biggest rush sports can offer, as in terms of your adrenaline or dopamine rush. Absolutely, doctor. But again, coming back to this, So sports- engaging kids and parents themselves into activities which are Yes, but- creative, which are physically challenging. absolutely, like Trekking. even though sports, outdoor activities. हाँ. I just want to add this word. But वही है ना, अगर आप स्पोर्ट्स की बात करो और सब लोग गेम घर में ही खेल रहे हैं, that's not called sports. हाँ. So you need to give them time, at least 2 घंटे 1 घंटा whatever time you have, you play outside. पहले हम आइस पाइस ही खेल लेते थे बाहर, you know. I know, So हाँ. that was one type of game जहाँ पे आप सब कनेक्ट हो रहे हैं, बॉन्डिंग भी हो रही है एंड आपका एनर्जी एक्टिविटी भी हो रही है. सब मिसिंग आउट है. सो ऑफ कोर्स नाउ यू आर इन सोसाइटीज, अच्छे पार्क्स हैं, सब कुछ मेंटेन है एंड यू आर सिक्योर आल्सो, सेफ हैं आप. सोसाइटी के अंदर में आप बच्चों को प्रॉपर गार्डन में भेज सकते हैं, दे कैन प्ले देयर. बट वो करना बहुत जरूरी है प्रमोद. सो आपको वो सेट ही करना पड़ेगा कि डू दिस देन यू विल प्रोबेबली गेट सम रिवॉर्ड. दैट्स आवर ब्राइव कल्चर. बट इन सच वे That's वी the हैव टू only way. क्रिएट इट. दैट्स द ओनली वे आई फील. So I think we can conclude this discussion by saying that कि हमसे खुद पेरेंट्स ही सबसे पहले, पेरेंट्स को ही सबसे पहले सेल्फ डिसिप्लिन करने की ज़रूरत है. अपने लिए भी एक सिस्टम सेट करें, डिजिटल स्क्रीन टाइम सेट करें, क्योंकि हमें ही देख के हमारे बच्चे हमें फॉलो करते हैं, और उसी के साथ में जो बच्चों के लिए रूल्स सेट किए जाएं उनको पूरा परिवार कलेक्टिवली implement करे. And thirdly, most importantly, like Dr. Kirti said, कि outdoor activities, exposure to sunlight, healthy way of living को अपनाएं, तो अपने आप ही बच्चे शायद कुछ समय के लिए फोन और टैब से दूर हो पाएंगे. Thank you so much. Please do join us again for our next podcast and share your views on what would you like to hear more about. Thank you.